हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे आप लोग। कल तक हमने क्या पढ़ा था? जो हमने स्पेशल टाइप के जो होमोजीनियस फ्राइडोन इंटीग्रल इक्वेशन था, जिसका जो कर्नल है वो स्प्लिट हो रखा था 0 to x x to t। तो उसकी आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन निकालने के लिए हमने किस क्या मदद किया, हमने उसको क्या करा, इसकी किस हेल्प से करा, उसको डिफ्रेंशिएट करके उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया पहले बाय लेबनिज थ्योरम। और उसके बाद जब हमने क्या किया, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल दिया। तो स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम के तहत उसको हमने क्या बनाया, उसके नॉन जीरो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए देखा कि कौन कौन सी उसके आइगन वैल्यू हो सकती है। ठीक है, आज उसी टाइप का आगे हम एक दो और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी टाइम आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 5x = λ 0 to 1 kxt 5t dt। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है वेयर के एक्स टी इक्वल टू एक्स इंटू टी -1 0 to t एंड t इंटू एक्स -1 t x <1। स्प्लिट हो रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन आएगा इसका। इसके हमें आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन निकालना। 5x आएगा लैम्डा, इसको बदल देंगे 0 to x। अब 0 to x है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, टी एक्स से छोटा है, इसके बीच होता है टी। तो टी एक्स से छोटा है तो कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा। तो क्या आएगा, टी इंटू एक्स -1। ठीक है, 5t dt प्लस x to 1। x to 1 का मतलब टी एक्स और 1 के बीच में, तो मतलब टी एक्स ग्रेटर है। टी एक्स ग्रेटर है तो क्या आएगा, x इंटू टी -1 5t dt। ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। 5-x लैम्डा आएगा बाहर, कांस्टेंट है एज, तो 5-x आएगा लैम्डा। अब यहाँ पर ध्यान से करना, इसका x के रिस्पेक्ट में, यहाँ से यहाँ तक x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन की लिमिट वही आएगी। x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करना है, तो x के रिस्पेक्ट में x का क्वेश्चन क्या आएगा, t 5t dt। वही तो आएगा पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, t 5t आएगा तो इंटीग्रेशन यहाँ टी लगता है। यहाँ से यहाँ तक का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन आएगा t 5t। ठीक है, उसके बाद प्लस, फिर हम क्या रखते हैं, t की जगह x रखते हैं। क्या आएगा, x इंटू एक्स -1 5x, यहाँ से यहाँ तक, और x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1। फिर अगला क्या आएगा, माइनस होता है, फिर हम क्या रखते हैं, टी की जगह 0 रखते हैं, 0 का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो उसमें वैसे भी क्या आना है, 0 आना है। ठीक है, तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। फिर अगला आएगा ये, इसमें हम क्या करेंगे, इसका x to 1 ऐसे रहेगा, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, पूरा आएगा ये t -1 5t, क्योंकि x का जो कोएफिशिएंट है पूरा क्या है, t -1 5t है। ठीक है, dt आ जाएगा। उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे, फिर t की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा 0। फिर आएगा माइनस, फिर हम t की जगह क्या रखेंगे, x लोअर वाला, तो ये आएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं आता, यहाँ पर ब्रैकेट मारूंगा, x इंटू एक्स -1 5x dx, 5x ओनली, इंटीग्रेशन नहीं आता। ठीक है, इंटीग्रेशन केवल फर्स्ट वाले में आता है, और x का डिफरेंस हो जाएगा 1। तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, लैम्डा 0 to x t 5t dt। मैं इंटीग्रेशन वाले साथ में लिख देता हूँ पहले, प्लस x to 1 t -1 5t dt। एक इंटीग्रेशन वाले लैम्डा इनके साथ भी आएगा लैम्डा। अब 5x के साथ क्या आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये x इंटू एक्स -1 5x है, ये भी x इंटू एक्स -1 5x है, ये माइनस में प्लस में, तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो वो पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। अब करो दोबारा से डिफ्रेंसिएशन, 5 क्या आएगा, लैम्डा बाहर, इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन आएगा और x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस 0 to x आएगा, लेकिन x है नहीं तो पार्शियल डिफरेंस हो जाएगा 0। फिर हम रखेंगे t की जगह x, यहाँ से यहाँ तक रखते हैं, जो टी को छोड़कर इंटीग्रेशन के बीच होता है, x रख दिया, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट 1।
फिर माइनस आएगा, फिर हम टी की जगह जीरो रखेंगे, वैसे भी जीरो हो रहा है और साथ में जीरो का डिफरेंस भी जीरो हो रहा है, ठीक है, इसमें रखते हैं, ध्यान देना। प्लस इसका एक्स के रिस्पेक्ट एक्स टू वन ऐसे आएगा, फिर जीरो आएगा यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं क्या रखूँ इसमें क्या करूँगा, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। फिर टी की जगह वन रखूँगा, वैसे भी जीरो है, वन का डिफरेंस वैसे भी जीरो है, वो प्लस जीरो आएगा, फिर माइनस आएगा, और टी की जगह हम क्या रखेंगे एक्स, तो क्या आएगा एक्स माइनस वन 5x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो होगा, तो क्या आ गया लैम्डा, ये आ गया 5x भी आप कॉमन ले सकते हो, चलो अंदर ही लिख रहा हूँ मैं x 5x माइनस x माइनस वन 5x, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x बाहर लेना, यहाँ बच जाएगा x माइनस एक्स माइनस वन 5x, तो x x कैंसिल हो गया, माइनस प्लस वन हो गया, तो क्या आएगा 5x आ गया, तो किस में कन्वर्ट हो चुका है 5 डबल डैश x, इधर आएगा प्लस है तो इधर जाएगा क्या होगा माइनस लैम्डा 5x इक्वल टू जीरो। ये कन्वर्ट हो गई ये डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब कंडीशन निकालनी है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर है जीरो और वन वाला केस, ठीक है। तो इस वाले इसमें अगर मैं x की जगह जीरो रखूँगा तो 5 जीरो, जीरो टू जीरो वैसे भी जीरो हुआ, और यहाँ x की जगह जीरो रखोगे तो क्या आ जाएगा पूरा जीरो हो जाएगा, तो 5 जीरो का असल में क्या आ गया जीरो आ गया, ठीक है। ये कंडीशन आ गया 5 जीरो जीरो, ये निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद 5 डैश में रखो एक बार जीरो, एक बार रखो वन, ये क्या रिजल्ट देता है। अगर मैं 5 डैश में रखूँगा जीरो तो कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, जीरो टू जीरो तो चलो जीरो हो गया, ये आ गया जीरो टू वन टी माइनस वन 5 टी जीरो, तो कुछ यूनिक कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही। वन रखिए, देखिए जीरो टू वन और उसके बाद वन टू वन, ये वैसे क्या आ रहा है जीरो आ रहा है कि नहीं। तो 5 डैश की वैल्यू जब हम निकालेंगे यहाँ पर, तो 5 डैश की वैल्यू हमने एक बार वही करना है, एक बार हमने जीरो रखना है, एक बार वन रखना है, तो इससे तो 5 डैश पे तो नहीं आ रहा। फिर 5 पे रखिए वापस, एक बार 5 पे जीरो रखिए, जीरो हमने रख दिया था, एक बार इस पर वन भी रखिए, या तो क्या करो एक बार इसमें जीरो इसमें जीरो, फिर इसमें वन इसमें वन, दो रिजल्ट निकालने हमने 5 से और 5 डैश से, ठीक है। अगर देखो जिससे भी आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, इससे कुछ मिला नहीं हमारे पास, चाहे मैं इसमें जीरो रखूँ चाहे इसमें वन रखूँ, इससे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसमें अगर मैं फिर से वन रखूँ तो क्या रहा है जीरो टू वन वन टू वन, ठीक है, वन टू वन तो जीरो हो। यहाँ पर ये फायदा हो जाएगा, जब एक्स वन रखूँ तो वन माइनस वन जीरो, तो ये भी जीरो हो रहा है, मतलब 5 वन पे भी जीरो है, जीरो पे जीरो है और वन पे भी क्या है जीरो। तो ये ध्यान देना कैसे करना है, ठीक है। मतलब जो 5x है उसमें x जो एक बार जीरो एक बार वन, अगर उनमें से किसी एक पे आ गया तो ठीक है, नहीं तो अगले पे जाओ 5 डैश पे निकालो, जीरो पे या वन पे, ठीक है। दो वैल्यूज पे कंफर्म मिल जाएगा आपको। अब यहाँ से आता है इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो पहले हम लेते हैं केस फर्स्ट, लैम्डा ले लो जीरो, पहले हर टाइम ऐसा करना है, एक बार जीरो लेना है, एक बार पॉजिटिव लेना है और एक बार नेगेटिव लेना है। अगर लैम्डा जीरो हुआ तो 5 डबल डैश एक्स क्या आएगा जीरो, तो इसका सोल्यूशन क्या आता है 5 डबल डैश जीरो होता है तो क्या आता है ए एक्स प्लस बी फॉर्म में आता है, कैसे हमने कल भी कर रखा था। एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो 5 डैश एक्स आएगा, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो आएगा, एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, मान लो ए है, फिर करोगे इंटीग्रेशन 5 डैश का होगा 5x, तो ए का इंटीग्रेशन आएगा ए एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट आएगा फिर से बी, ठीक है। अब इसमें पुट करो 5 जीरो जीरो है तो बी जीरो आ गया, 5 जीरो पे जीरो से रिजल्ट क्या आ रहा है बी जीरो आ रहा है, क्योंकि ये जीरो हो गया, ए इंटू जीरो जीरो हो गया, तो बी इक्वल टू क्या है जीरो। एक बार अब बी जीरो हो गया तो ए एक्स वाले किस्से में 5x ए एक्स हो गया, तो 5 वन जीरो रखो, एक्स बार वन रखो, तो वन इक्वल टू ए इंटू वन, बी तो वैसे जीरो है, ठीक है। 5x इक्वल टू रखो वन, 5 वन पे वैल्यू सॉरी 5 वन पे क्या है वैल्यू जीरो, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ आएगा एक्स इक्वल टू वन, 5 वन पे वैल्यू जीरो, तो इसका मतलब ए भी क्या आ गया जीरो, ए जीरो बी जीरो हो गया, इसका मतलब ओवरऑल सोल्यूशन क्या मिला हमें पास, इस ए भी जीरो जीरो है, तो जीरो सोल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब जीरो क्या नहीं है आइगन वैल्यू नहीं है। केस सेकेंड लो लैम्डा प्लस म्यू स्क्वायर, प्लस में मतलब म्यू क्या कोई भी रियल नंबर है, तो म्यू स्क्वायर कैसा होगा, म्यू स्क्वायर इसलिए लेते हैं कि कोई भी रियल नंबर होगा उसका स्क्वायर क्या आता है वैसे भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया मतलब, ठीक है।
अब रखिए तो किस फॉर्म में आ जाएगा, 5 डबल डैश एक्स माइनस म्यू स्क्वायर 5x इक्वल टू 0। ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर ऑफ 5x। फिर ये वो बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। तो इसमें क्या आ जाता है, एम स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर 0, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस म्यू। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा c1 e की पावर म्यू एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस म्यू एक्स। अब 5 0 पे 0 को, तो 5 0 पे 0 मतलब x 0 को, तो c1 e की पावर 0 1 हो गया और c2 की पावर 0 1 हो गया। और 5 1 पे 0 यहाँ 1 रखो, 5 1 पे 0 1 रखो यहाँ पर, c1 e की पावर म्यू प्लस c2 e की पावर माइनस म्यू। अब यहाँ से क्या आ रहा है, c1 की वैल्यू आ रही है या c2 की वैल्यू आ रही है माइनस c1, इससे यहाँ रखो c1 e की पावर म्यू माइनस c1 e की पावर माइनस म्यू। c1 कॉमन लेना, तो आ रहा है e की पावर म्यू, c1 कॉमन लेने से आ रहा है, c1 के साथ आ रहा है e की पावर म्यू माइनस e की पावर माइनस म्यू इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर जो हमने c2 की जगह क्या रखा था, माइनस c1 रखा, यहाँ से c1 प्लस c2 आया कि नहीं आया, तो ये आया। अब e की पावर म्यू क्या होगा कि कोई भी रियल नंबर है, e की पावर म्यू का निकालोगे और e की पावर माइनस उसका माइनस म्यू निकालोगे। म्यू कोई अगर क्या है, रियल नंबर है, तो किसी भी रियल नंबर के लिए दोनों वैल्यूज क्या नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो इससे ये रिजल्ट आएगा हमेशा जब हम निकालेंगे इसमें, तो ये रिजल्ट यही आएगा कि c1 इक्वल टू 0, e की पावर म्यू माइनस e की पावर माइनस म्यू जो होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक है, इसको अगर आप सोल्यूशन निकालोगे तो आप डिटरमिनेंट के मेथड से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ पर c1 c2 जो पहले वाले कोएफिशिएंट है, देखो ऐसे भी कर सकते, अगर आपको ऐसे पता नहीं चला, c1 c2 का कोएफिशिएंट है 1 1 और यहाँ है e की पावर म्यू और e की पावर माइनस म्यू, इससे वही चीज़ आएगी। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट देखते हैं क्या आता है, यार e की पावर माइनस म्यू माइनस e की पावर म्यू। ठीक है, c1 c2 के कोएफिशिएंट देखने हैं दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, और इक्वल टू 0 है, ax इक्वल टू बी फॉर्म है ना ये c1 c2 इक्वल टू 0 0। अब इससे माइनस कॉमन लोगे भाई, इससे ये असल में क्या है, इक्वल e की पावर माइनस म्यू माइनस e की पावर म्यू। अब ये जो आएगी वैल्यू किसी भी रियल नंबर के लिए आप देखोगे, म्यू आप कुछ भी रखिए, e की पावर म्यू बराबर e की पावर माइनस म्यू नहीं होगा। क्यों, अब इसको और भी कर सकते हैं, अगर ये 0 हुआ तो देखो अगर कब होता है 0, तो e की पावर म्यू बराबर e की पावर माइनस म्यू, e की पावर माइनस म्यू को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन e की पावर म्यू, इधर जाएगा तो क्या आएगा e की पावर 2 म्यू इक्वल टू 1। ठीक है, 2 म्यू क्या आएगा, इधर जाएगा log 1 क्यों 0, म्यू इक्वल टू 0। केवल 0 पे ही क्या आ रहा है, ये 0 हो सकता है, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट देखना है, म्यू असल में क्या है, नॉन जीरो है ये, क्योंकि म्यू स्क्वायर तभी तो क्या आएगा, नॉन जीरो। ये पॉजिटिव कब आएगा, म्यू स्क्वायर, 0 वाला केस हमने ले लिया। तो किसी भी नॉन जीरो म्यू के लिए ये क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, ये भी हमने यहाँ पर बता दिया। तो इसका मतलब ये नॉन जीरो है, तो इसका मतलब c1 क्या आएगा, 0। अब c1 0 होगा तो पहले वाले से c2 पे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि c2 की वैल्यू क्या थी माइनस c1, तो सोल्यूशन क्या आएगा, ओनली सोल्यूशन आएगा 5x इक्वल टू 0, ओनली 0 सोल्यूशन। इसका मतलब कोई भी नॉन जीरो पॉजिटिव रियल नंबर आइगन वैल्यू नहीं है। अब आता है किसमें, नेगेटिव में। ये ले लो केस थर्ड, केस थर्ड में आएगा लैम्डा मान लो माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू नॉन जीरो है, इतना जाना, म्यू जो है आर का है लेकिन क्या है, नॉन जीरो नंबर है, तभी तो नेगेटिव आएगा। अब देखिए तो लैम्डा माइनस म्यू स्क्वायर को तो आ जाएगा 5 डबल डैश प्लस म्यू स्क्वायर 5x इक्वल टू 0। अब इससे आ जाएगा, इसको आप लिख सकते डी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर ऑफ 5x इक्वल टू 0। तो इससे आ रहा है एम स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एम की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस म्यू आइटा। तो सोल्यूशन क्या आएगा, 5x इक्वल टू c1 cos म्यू एक्स प्लस c2 sin म्यू एक्स, ये आता है। अब इस पे वैल्यू निकालते हैं, 5 0 पे 0 है तो रखो 5 0 पे 0 से क्या रिजल्ट आ रहा है, cos 0 1 हो गया, c1 sin 0 0 हो गया,
तो C1 प्लस 0, इसका मतलब C1 क्या आ गया 0। अरे 5 1 पे 1 है, 5 1 पे भी 0 सॉरी, तो 0 इक्वल टू 1 रखिए यहाँ पर, C1 तो 0 होगा, C2 वाले पे रखिए C2 साइन म्यू। अब इससे आप ये कह सकते हो कि C2 0 होगा, नहीं, अगर ये किसी चीज़ की म्यू के किसी वैल्यू के लिए ये 0 हो गया तो C2 इंटू वो तो 0 आएगा ना, चाहे C2 नॉन 0। तो इसका मतलब म्यू कौन सा केस हो सकता है कि म्यू क्या होगा एन पाई साइन, हमें नॉन 0 चाहिए, अगर म्यू एन पाई के अलावा है तो ये नॉन 0 हो जाएगा, तो C2 0 आएगा कन्फर्म, लेकिन हमें चाहिए नॉन 0 सोल्यूशन, तो ऐसा केस ढूंढना है। तो इस केस में हो सकता है ऐसा, कब, जब म्यू क्या होगा एन पाई, क्यों साइन एन पाई हमेशा क्या होता है 0, एन कोई भी इंटीजर ले लो आप, एन बिलोंग टू जेड। तो C2 आप कोई सा भी नॉन 0 कॉन्स्टेंट ले सकते हो, कैसा भी, तो क्या आएगा इसके रिजल्ट के लिए क्या आएगा, C2 जब नॉन 0 आ गया तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा 5x इक्वल टू C2 साइन म्यू एक्स, C2 साइन म्यू, म्यू हमने अभी निकाला था एन पाई एक्स। तो C2 अब 1 ले लो, अगर कोई भी इंडिपेंडेंट निकालना तो एक आइगन फंक्शन, जो फर्स्ट आइगन फंक्शन निकल गया आइगन फंक्शन वो आ जाएगा साइन एन पाई एक्स, इस पे एन पे डिपेंड करेगा ना। देखो तो सबसे, अब लैम्डा क्या आया था हमारे पास, लैम्डा हमने लिया था माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू क्या निकला एन पाई, तो लैम्डा क्या होगा माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये क्या निकल गई आइगन वैल्यू। तो इस आइगन वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन आएगा ये, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर ही लिया था। अब यहाँ पर अगर मैं एन इक्वल टू 1 रखूँगा तो यहाँ भी 1 रखना, जैसे लैम्डा इक्वल टू आएगा 1 रखिए एन की जगह माइनस पाई स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन क्या आएगा साइन पाई एक्स, क्योंकि एन 1 रखा था। ऐसे लैम्डा ले लो, एन कुछ ले लो आप, 2 रखना चाह रहे हो तो माइनस 4 पाई स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा इसके 5 2x, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन क्या आ जाएगा साइन 2 पाई एक्स। तो लैम्डा अगर ये वैल्यूज होगी तो इनके करस्पॉन्डिंग हम पे क्या मिलेगा नॉन जीरो सोल्यूशन मिलेगा। अगर इसके अलावा टाइप की होगी तो क्या मिलेगा जीरो सोल्यूशन ओनली, हमने देख चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था उससे रिलेटेड जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे आप क्या करना, ऐसे एक दो सवाल और करना, ट्राई करना, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप एक इसका मैं एक और करवा देता हूँ, आप निकाल सकते हैं। ये एक्सरसाइज से रिलेटेड है, क्वेश्चन है। फिर हम कल क्या करेंगे, अगला चैप्टर करेंगे, ठीक है। 5x इक्वल टू है हमारे पास 0 to 1 लैम्डा के एक्स टी फाई टी डी टी, ठीक है। वेयर के एक्स टी हमें यहाँ पर दे रखा है x प्लस 1 इंटू टी माइनस 2 0 टू टी, और t प्लस 1 और x माइनस 2 t ग्रेटर देन x ग्रेटर लेस देन 1, x ग्रेटर देन t एंड लेस देन 1, ये हमें गिवन है, इसके लिए हमें निकालना है। तो क्या आएगा, ऐसे करेंगे 5x इक्वल टू लैम्डा, इसको कन्वर्ट करेंगे 0 टू x, जब t x से छोटा है ये आएगा t प्लस 1 x माइनस 2 डी टी फाई टी डी टी, फाई टी डी टी प्लस x टू 1, टी एक्स ग्रेटर देन है तो क्या आएगा x प्लस 1 t माइनस 2 फाई टी डी टी। अब इसको करो तो डिफ्रेंसिएशन करो दोनों साइड, तो 5x क्या आएगा लैम्डा, x के रिस्पेक्ट में करना है इसको 0 टू x, तो x के कोएफिशिएंट क्या आएगा t प्लस 1 फाई टी आएगा पूरा, t प्लस 1 फाई टी, ये आ जाएगा आपका। यहाँ से यहाँ तक क्या करना है आपको, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करना है, तो ये आ गया। उसके बाद t की जगह रखेंगे हम x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 फाई एक्स, यहाँ से यहाँ तक t की जगह x रखेंगे, x से डिफ्रेंसिएशन हो गया 1, 0 रखने की जरूरत नहीं, 0 का डिफ्रेंस हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर आएगा प्लस x टू 1, इसका x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा पार्शियल डिफ्रेंसिएशन t माइनस 2 फाई टी डी टी, फिर 1 रखेंगे, 1 रखने पर फिर 1 का डिफरेंस 0 हो जाएगा, फिर आता है माइनस, तो मैं माइनस वाला लिख दे रहा हूँ, फिर रखेंगे हम x, तो x प्लस 1 x माइनस 2 फाई एक्स,
ठीक है। अब x प्लस वन एक्स माइनस टू, ये भी ये कैंसिल हो गया, तो 5 डैश एक्स आ गया हमारे पास। ओवरऑल लैम्डा 0 टू एक्स टी प्लस वन 5t dt प्लस x टू 1 t माइनस टू 5t dt। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके बाद अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो 5 डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा, 5 डबल डैश एक्स आ जाएगा, लैम्डा बाहर रखेंगे, 0 टू एक्स आएगा, और x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि x है ही नहीं यहाँ पर, इस वाले में x है ही नहीं, इस वाले में भी नहीं है, पर अब इसकी बात करें, फिर हम t की जगह रखेंगे x, क्या आएगा x प्लस वन 5x। ठीक है। फिर दूसरे उसमें x टू 1, इसके बाद x के में 1 हो जाएगा, 1 फिर उसके बाद 0 का डिफरेंस 0 हो जाएगा, वो आप समझ सकते हो क्यों हो रहा है ऐसे। अब x टू 1 वाले में फिर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा 0, फिर रखोगे आप 1 का डिफरेंस हो जाएगा 0, फिर रखोगे आप x, लेकिन आएगा फिर माइनस x माइनस टू 5x। तो ये कन्वर्ट हो चुका है लैम्डा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ आ गया x प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू, 5x बाहर रख सकते हो आप, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका x x कैंसिल हो गया, माइनस प्लस का 2 और 1 3 हो गया, 3 लैम्डा 5x। ठीक है, 1 प्लस 2 और x x कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये आ गया 5 डबल डैश x। इसको भी आपने वैसे ही करना है जैसे भी करा था। अब पहले एक कंडीशन निकाल लेते हैं, जो 5x था उसमें एक बार 0 रखे फिर 1 रखे, 0 रखोगे क्या आएगा, 0 टू 0 0 हो गया, 0 टू 1 0 टू 1, x के 0 रखोगे तो कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है कि नहीं। तो इस वाले केस में क्या होगा, कुछ केस वैल्यू आ नहीं रही है 0 पे रखने पे, एक बार क्या रखते हैं 1। ठीक है, 1 रखे क्या आएगा देखते हैं, 1 टू 1 0 हो गया, 0 टू 1 हो गया, 1 माइनस 2 आ रहा है, तो इस वाले में कोई सा भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब हम क्या निकालेंगे इसमें, 5 डैश एक्स, तो 5 डैश एक्स पे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, इसमें देखो अगर आपके पास ये बिल्कुल अलग टाइप का सवाल है, 5 0 करोगे, 0 टू 0 0 हो गया, यार t माइनस टू एफ टी डी टी, एक्स बराबर 0 रखने पर 0 टू 1 कुछ नहीं मिला अभी, 5 1 रखने पर भी ऐसे हो रहा है, 0 टू 1 1 टू 1 0 हो गया, यार माइनस टी प्लस 1 एफ टी डी टी 5 टी डी टी, दोनों पे नहीं मिला। ऐसे अगर आप 5 डैश 0 करोगे, ये 0 हो जाएगा, 0 टू 1 टी माइनस टू एफ टी 5 टी डी टी, और 5 डैश 1 आएगा, यहाँ पर 1 टू 1 0 हो गया, 0 टू 1 टी प्लस 1 5 टी डी टी। अब अगर ऐसे में ना बने तो हमने क्या करना है, स्पेशल टाइप का करना है, 5 0 पे भी निकाल लो, 5 1 पे भी निकालो, 5 डैश 0 पे भी निकालो, 5 डैश 1 पे भी निकालो। अब उनके बीच करेक्शन निकालो। देखिए यहाँ पर 5 0 की वैल्यू क्या आ रही है, पहले ये निकाल लो एक बार। 5 0 कितना आ रहा है, 5 0 आ रहा है, 0 टू 0 0 हो गया, लैम्डा 0 टू 1, लैम्डा 0 टू 1, और x 0 रखना है आपने, तो क्या है t माइनस 1 इंटू टी माइनस टू, मतलब t माइनस टू 5 टी डी टी, ये आ गया आपके पास। अब निकालिए 5 1, 5 1 कितना आ रहा है, लैम्डा बाहर आएगा, 1 टू 1 0 हो जाएगा, 5 1 आएगा 1 माइनस टू, मतलब माइनस में, तो 0 टू 1 टी प्लस 1 माइनस में, टी प्लस 1, मतलब यहाँ माइनस लगा रहा हूँ, माइनस 5 टी डी टी। एक्स की जगह है 1 रखिए, 1 माइनस 2 कितना होता है, माइनस 1 होता है, इसलिए माइनस आया। अब 5 डैश 0 भी निकाले, 5 डैश 0 कितना आ रहा है आपका, 5 डैश 0 आएगा, 0 टू 0 0 होगा, 0 टू 1 टी माइनस टू, 0 टू 1 टी माइनस टू 5 टी डी टी, और 5 डैश 1 आएगा आपका, लैम्डा 0 टू 1 टी प्लस 1 5 टी डी टी। अब इनसे रिजल्ट निकालिए, क्या हो रहा है, 5 0 और 5 डैश 0 सेम आ रहा है, इसका मतलब 5 0 इक्वल टू 5 डैश 0 है। ठीक है, दूसरा ये इसका नेगेटिव है, मतलब 5 1 माइनस 5, ये 5 1 इक्वल टू माइनस ऑफ 5 डैश 1 है।
दो रिजल्ट मिल गए। तो ये बहुत अलग टाइप का सवाल था, इसमें हमने इनकी मदद से निकाला। ठीक है, अब निकालते हैं इसका सोल्यूशन। जब ये आएगा 5 डबल डैश एक्स माइनस 3 लैम्डा 5x इक्वल टू 0, ये कंडीशन निकल चुकी है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकल चुकी है। अब इसका जब सोल्यूशन निकालेंगे तो इसमें वैसे ही करना है। तो आएगा, पहले केस फर्स्ट ले लीजिए आप, केस फर्स्ट ले लेना, केस फर्स्ट ले लो आप। 3 लैम्डा जो है, लैम्डा 0 तो 3 लैम्डा क्या होगा 0, मतलब लैम्डा 0। तो 5 डबल डैश एक्स आ गया आपके पास 0, तो 5x आ गया आपके पास ए एक्स प्लस बी। 5 डैश एक्स भी निकाल लीजिए, 5 डैश एक्स कितना हो जाएगा ए। अब हमारे पास गिवन था 5 0 इक्वल टू 5 डैश 0, 5 0 कितना आ रहा है इस पर रखो बी इक्वल टू 5 डैश 0 कितना आ रहा है ए। ठीक है, दूसरा 5 1 कितना आ रहा है, 5 1 आ रहा है ए प्लस बी, और माइनस ऑफ 5 डैश 1 कितना आ रहा है ए। दोनों रिजल्ट निकालिए, इससे क्या आएगा, माइनस ए इधर लेके आइए तो आ रहा है 2a प्लस बी इक्वल टू 0, और यहाँ आ रहा है ए इक्वल टू बी। अगर ए इक्वल टू बी या बी इक्वल टू ए रख देंगे तो क्या आएगा, 2a प्लस ए इक्वल टू 0 मतलब 3a 0, इसका मतलब a 0। अब a 0 हो गया तो b भी 0 हो गया, तो 5x कैसे आएगा, केवल 0 सोल्यूशन मिलेगा ओनली। तो केस सेकंड लेते हैं, जो 3 लैम्डा अगर आपके पास वो प्लस म्यू स्क्वायर है, म्यू जो है रियल नंबर है और म्यू क्या है नॉन जीरो, तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 5 डबल डैश एक्स माइनस म्यू स्क्वायर 5x, म्यू स्क्वायर 5x कहाँ गया वो, इस वाले में था, माइनस म्यू स्क्वायर 5x इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर ऑफ 5x इक्वल टू 0। तो इसमें डी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस म्यू, तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा 5x इक्वल टू c1 ई की पावर म्यू एक्स प्लस c2 ई की पावर माइनस म्यू एक्स। अब इसमें 5 डैश भी निकाल लीजिए, यहाँ पर यह आएगा c1 म्यू ई की पावर म्यू एक्स माइनस c2 म्यू ई की पावर माइनस म्यू एक्स। अब इस पर वही कंडीशन लगाइए, 5 0 5 डैश 0 के बराबर, 5 0 कितना आ रहा है c1 प्लस c2, और 5 डैश 0 क्या आ रहा है c1 म्यू माइनस c2 म्यू। अब c1 c2 साथ में रखें, तो c1 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, c1 का कोफिशिएंट आ रहा है 1 माइनस म्यू, और c2 के साथ आ रहा है प्लस 1, c2 इंटू 1 प्लस म्यू इक्वल टू 0। अब ऐसे 5 1 पे निकाले, 5 1 आ रहा है c1 ई की पावर म्यू, इसको कुछ नंबर दे देना, c1 ई की पावर म्यू प्लस c2 ई की पावर माइनस म्यू इक्वल टू माइनस। अब इसमें रखिए फिर 1, c1 म्यू माइनस c2, इसमें 5 डैश 1 पे 1 भी रखना है ई की पावर म्यू माइनस c2 म्यू ई की पावर माइनस म्यू। ठीक है, अब इसमें c1 के साथ कौन आ रहा है, c1 के साथ आ रहा है ई की पावर म्यू भी ले लेना, c1 के साथ पूरा आ रहा है 1 प्लस म्यू ई की पावर म्यू। ठीक है, और सेकंड आ रहा है c2 के साथ, ये माइनस प्लस 1 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस म्यू ई की पावर माइनस म्यू। ठीक है, तो c2 म्यू सही है इक्वल टू 0। इसको अब इसको और इसको देखिए, जो मैट्रिक्स बनेगा c1 c2 का कोफिशिएंट आएगा, यहाँ पर आएगा 1 माइनस म्यू, ये आएगा 1 प्लस म्यू, ये आएगा 1 प्लस म्यू इंटू ई की पावर म्यू, ये आएगा 1 माइनस म्यू ई की पावर माइनस म्यू। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आया तो सोल्यूशन c1 c2 दोनों जीरो होंगे, तो क्या आएगा ये 1 माइनस म्यू का होल स्क्वायर ई की पावर म्यू, और माइनस आएगा 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर ई की पावर म्यू इक्वल टू, देखते हैं जीरो आ रहा है कि किस केस में जीरो आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, म्यू की जगह क्या रखूँ 0, तब ये 0 आ पा रहा है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ई पावर जब 2 म्यू करूँगा, तो इसमें अगर मैं देखो म्यू रख रहा हूँ 0, तो 1 का स्क्वायर आ रहा है 1 ई की पावर 0 1, ये आ रहा है 1 1 में से 1 के 0, तभी केस आ रहा है, इसके अलावा नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करना आपको तो ये ऐसे कर सकते हो, 1 माइनस म्यू का स्क्वायर, इसको 1 अपॉन ई की पावर माइनस म्यू ले जाके इसके साथ ले जाइए, हो जाएगा 2 म्यू इक्वल टू 0। अब ई की पावर 2 म्यू की वैल्यू आएगी, ये अपॉन ये करके आएगा
तो माइनस ये आएगा 1 माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसमें 1 माइनस म्यू का जो होल स्क्वायर आएगा इसको निकालिए आप। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं केवल म्यू जीरो रखूँ तभी आ रहा है 1 इक्वल टू 1। देखिए 1 अपॉन 1 इक्वल 0 1, केवल जीरो के लिए ही आ रहा है, नॉन जीरो के लिए नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब C1 C2 जो आएगा वो क्या आएगा, अगर इस केस में निकालो तो तभी हो रहा है जब जीरो रख रहे हैं। फॉर म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो डिटर्मिनेंट है ए वो क्या है, नॉन जीरो। तो इसका मतलब सोल्यूशन क्या आएगा, ओनली C1 भी जीरो और C2 भी जीरो। तो सोल्यूशन क्या आएगा, ओनली 5x इक्वल टू जीरो इज ओनली सोल्यूशन। अब अगला केस क्या आएगा, केस थर्ड ले लो। केस थर्ड आएगा 3 लैम्डा इक्वल टू ले लेंगे माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5x 5 डबल डैश एक्स प्लस म्यू स्क्वायर 5x इक्वल टू जीरो। तो इसका सोल्यूशन हमें पता है क्या आता है, 5x इक्वल टू C1 कॉस म्यू एक्स प्लस C2 साइन म्यू एक्स। इसके बाद आप वो भी निकाल लीजिए, क्या 5 डैश एक्स भी निकाल लीजिए। 5 डैश एक्स कितना आएगा आपका, 5 डैश एक्स आ जाएगा यहाँ पर माइनस C1 म्यू साइन म्यू एक्स प्लस C2 म्यू कॉस म्यू एक्स। ठीक है, अब 5 की वैल्यू 5 डैश जीरो के बराबर है तो रखो, तो C1 कॉस जीरो हो गया 1, तो C1 साइन जीरो हो गया 0, इसमें साइन जीरो जीरो हो गया, इधर आ जाएगा C2 म्यू। ठीक है, तो एक ये इक्वेशन बनी C1 माइनस C2 म्यू इक्वल टू जीरो। दूसरा 5 जो आएगा 5 आ रहा है आपका C1 कॉस म्यू प्लस C2 साइन म्यू इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, तो माइनस करोगे आप तो ये आएगा C1 म्यू साइन म्यू माइनस C2 म्यू कॉस म्यू, अगर x इक्वल टू 1 रख रहे हैं। अब इसमें जो C1 का कोफिशिएंट आएगा वो आएगा कॉस म्यू माइनस म्यू साइन म्यू। ठीक है, और दूसरा आ रहा है C2 के साथ साइन म्यू प्लस म्यू कॉस म्यू इक्वल टू जीरो। अब इसके साथ जो C1 C2 के जो कोफिशिएंट है ये आ जा रहा है 1 माइनस म्यू, और साथ में यहाँ पर आएगा कॉस म्यू माइनस म्यू साइन म्यू, और इधर आ जाएगा साइन म्यू प्लस म्यू कॉस म्यू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा साइन म्यू प्लस म्यू कॉस म्यू, अब माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा म्यू स्क्वायर साइन म्यू माइनस म्यू कॉस म्यू। ठीक है, ये आएगा माइनस में, ये आएगा प्लस में। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालते कितने। अब देखिए ये आ गया 1 माइनस म्यू स्क्वायर ऑफ साइन म्यू प्लस 2 म्यू कॉस म्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसके बाद आएगा, इसके बाद ये इसको 10 म्यू निकालिए तो 10 म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, साइन अपॉन कॉस, ये आ रहा है। अगर मैं पहले इसको इधर लेकर आऊँगा कॉस तो वो आएगा 2 म्यू अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो ये बन जाएगा आपका ये। तो इसके जो ये जो इक्वेशन बने 10 म्यू इक्वल टू 2 म्यू अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1, इस म्यू के लिए जिस म्यू के लिए क्या निकलेगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। असल में ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है और म्यू हमारे पास नॉन जीरो सोल्यूशन मिलता है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, एक टाइप से इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया। इस वाले के पास जो सोल्यूशन होगा, जिस म्यू के लिए होगा नॉन जीरो सोल्यूशन मिलेगा, इसका कंफर्म मिलेगा, उसके लिए म्यू यहाँ पर रखोगे आप, तो यहाँ पर म्यू रखोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन 3। तो आप यहाँ पर आपने ये लिखना है म्यू इज द रूट ऑफ इक्वेशन 10 म्यू इक्वल टू कितना है 2 म्यू अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व नहीं करना आगे इतना ज़्यादा। तो अगर इसका रूट होगा तो 3 लैम्डा कितना आ जाएगा माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर, तो लैम्डा क्या आएगा माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन 3। तो म्यू की वैल्यू इससे निकलेगी, जो भी आएगी उसको हम म्यू मान रहे हैं। तो इसके लिए सोल्यूशन के लिए जो आंसर आ जाएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो इस टाइप का आ जाएगा 5x इक्वल टू आएगा तो C1 म्यू
C1 cos म्यू एक्स प्लस C2 साइन म्यू एक्स। अब हमने ये भी निकाल दिया था C2 बराबर कितना है C1 अपॉन म्यू, या C1 इक्वल टू C2 म्यू रख देने यहाँ पर। तो C1 इक्वल टू C2 म्यू रखें तो C2 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा म्यू कॉस म्यू एक्स, उसको 1 ले लेना, प्लस साइन म्यू एक्स। तो उसके लिए ये हमारे पास क्या मिल जाएगा आइगन फंक्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंथी सवाल था, इसका जो ये था इसके रूट निकालना बहुत आसान नहीं है, इसको इसी हिसाब से इतना छोड़ना है आपने। ठीक है, मतलब ऐसे पूछ सकता ऑब्जेक्टिव में कि आइगन फंक्शन क्या होगा, म्यू किसका रूट है इसका, ऐसे में ही पूछेगा, ऐसे कोई वैल्यू नहीं बताएगा। किसी म्यू जो है आइगन वैल्यू इसके लिए जो लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन 3 आइगन फंक्शन ये है, वो म्यू किस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसके बाद हम कल अगले चैप्टर में करेंगे, या इसके 1-2 सवाल और लेंगे अभी। ठीक है, बाकी के लिए थैंक यू।